तो यहाँ से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x इंटू 4 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और ये चीज क्या देगी 13/x निकाल लें यहाँ से। ये कितना आ जाएगा, अरे बोलो, ये हो जाएगा पूरे को 50 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 50 से, हाँ 100 से कर देता हूँ। तो ये 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा 54 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 91 इंटू कितना आएगा भाई लोगों 91 5, ये हो जाएगा 5 है ना 455 और वो कितना बैठेगा इसमें से इसको घटाना कितना बैठेगा ये 239 है, x comes out to be 239 divided by 400। अब ये चीज क्या देती है a by टोटल, समझ रहे हो, ये क्या देगी a by टोटल। तो a कितना है 239 और टोटल कितना है, तो अगेन इसने पूछा वाटर का है तो माइनस करना पड़ेगा 400 में से, 400 में से 239 माइनस करोगे तो 161 आ जाएगा। क्लियर है, तो आई होप की बात को समझ में आ रही होगी आप सबको। ठीक है चले आगे और कोई बच्चे कहते साहब ये छोड़ दो आगे चलो बाद में कर लेंगे इसको। यहाँ पे देखो ये जो चीज है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि 100 ml में अगर p ग्राम डालोगे तो उसको p% बोलेंगे। इसका क्वेश्चन से कोई रिलेवेंसी नहीं है, ये हर बार ऐसे बताता है क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते रहते हैं, ये लेंथी क्वेश्चन है, बाकी और थोड़े से छोटे हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार करोगे, ये आपकी बुक्स में भी है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आ जाइए 3 सॉल्ट सॉल्यूशन है ABC। ठीक है, ये A, ये B और ये C, सब में सॉल्ट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनको मिक्स किया जा रहा है किसमें 1:2:3 में और रिजल्टिंग का कितना है 20%। और ये कह रहा है अगर ये चीज ना की जाए, अब देखो ध्यान से, तुमने जब ये क्वेश्चन को यहां तक पढ़ लिया, तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारा फॉर्मूला कैसे वर्क करता है N1 A1 करके। ठीक है, N1 तो इसने बता दिया, A1 उसने कुछ नहीं बताया, एक बार और नीचे भी पढ़ोगे तो भी नहीं बता रहा, रिजल्टेंट बता रहा है। ठीक है, तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किसी एक के रिस्पेक्ट में करना होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे सॉल्ट होगा तो बचा हुआ वाटर होगा, यहाँ पे भी सॉल्ट होगा तो वाटर होगा, जो बचा हुआ सॉल्ट वाटर, ये भी क्या सॉल्ट और वाटर। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है देन रिजल्टिंग सॉल्यूशन स्ट्रेंथ 20%, 20% मतलब सॉल्ट की स्ट्रेंथ बता रहा है। क्वेश्चन एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व होता है, ये भी तुम लोग जानते हो। तो जब तुम्हें नहीं दे रखा है तो तुम इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। हमने वेरिएबल को पैदा कर दिया, अब इनको पाल लेंगे भी हम ही। तो ये कितना आएगा A, ये कितना आएगा 2B, ये कितना आएगा 3C और नीचे कितना आएगा 6 और ये चीज किसके बराबर होगी 20 के बराबर होगी, हाँ या ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा A + 2B। ये थोड़ा सा अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे उसमें से ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप जब पूरे 25 क्वेश्चन लगा लोगे पिछले 8 साल के, तो तुम्हें 3-4 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लगेंगे, उसमें से ये एक क्वेश्चन होगा। 3 गिने हुए फिंगर टिप्स के होते हैं वो 2-3 क्वेश्चन जो लीक से थोड़ा सा हटके होते हैं और अच्छे होते हैं, लेकिन है वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अच्छा क्यों है, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसकी कट ऑफ कम गई होगी इस पेपर की। ठीक है, तो यहाँ पर A + 2B + ये कितना हो जाएगा 120। एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आगे चलते हैं, अगर ये सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी हो जाती 30% हो जाती। क्यों हो जाती भाई 30%? अगर आप मिक्सिंग कुछ इस हिसाब से कर देते, ठीक है, किस रेशियो में मिक्स कर देते 3:2:1
1 में कर देते तो इसकी स्ट्रेंथ 30% हो जाती है। तो साहब ये लो 30% सॉल्ट की स्ट्रेंथ कर दी और इस रेशियो में क्या सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज किया है? नहीं किया है। तो एवरेज तो अभी भी ए बी और सी है। ये क्या है? एवरेज कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं? सॉल्ट के। ठीक है, तो ये क्या है? सॉल्ट। ये क्या है? वाटर। सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर। ठीक है, फिर से वही कहानी, क्या बनेगा? N1A1 3A 2B C और नीचे फिर से क्या आएगा? 6 × 3 180। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ तक तुमने इस चीज को अप्रोच कर लिया, तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आगे क्या? अब फोर्थ सॉल्यूशन D is produced by mixing B and C in the ratio 2:7। तो B में एवरेज B कंसंट्रेशन था और C में क्या था? C था। इन दोनों को मिक्स किया। अब देखो तुम इस क्वेश्चन को देख के कैट मत डिसाइड करना, ये कैट नहीं है। कैट में जिसने भी पेपर में निकाला हो सकता है उसने पेपर ही क्वेश्चन को छोड़ा हो उस टाइम पे, या हो सकता है कई बार बच्चे ऐसे अटेम्प्ट करके जाते हैं कि मेरे को तो इससे क्वेश्चन बनाना ही है, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, 4 मिनट तक जाएगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन 4 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से बी और सी को मिक्स किया, करा क्या रहा है? वही छोटी छोटी सी चीजें करवा रहा है जो हम लोग जानते हैं, N1A1 वही करवा रहा है बार बार, बट ज्यादा करवा रहा है। ठीक है, अब फोर्थ सॉल्यूशन D इज प्रोड्यूस्ड, बी और सी को मिला के तो एक D सॉल्यूशन बना रहा है ना, इस सॉल्यूशन को D बोल रहे हैं। और इनको किस रेशियो में मिला रहा है? तो एक्चुअल में ये 2B प्लस 7C और डिवाइडेड बाई ये वाली चीज है। तो अब वो ये कह रहा है, क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ D टू दैट ऑफ A। तो ये जो चीज तुमने निकाली है किसकी स्ट्रेंथ है? ये D की स्ट्रेंथ है कि D में कितना सॉल्ट है? अरे हाँ ना तो बोलो, D में वही N1A1 इतना सॉल्ट है D में। अगर तुम यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, क्योंकि बनाया तो तुमने इसको इसी से, सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब भाई मेरे तुमने ये बना लिया, वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है D की स्ट्रेंथ A के कंपेयर में क्या है। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, अपना डिफाइन कर देता हूँ कि D की स्ट्रेंथ 2B प्लस 7C प्लस 9 और डिवाइडेड बाई क्या कह रहा है? दैट ऑफ A, मतलब डिवाइडेड बाई में क्या रहा है? A। अब जब तुमने ये क्वेश्चन देखा तुम्हारे तो कान खड़े होंगे भैया कि भैया ये कैसे सॉल्व होगा? ये इक्वेशन को अगर अगर ये पूरी A में नहीं आ रही है तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ABC की तो वैल्यू ही नहीं पता है। तो अब तुम्हें उन दोनों से जुगाड़ कुछ ऐसा बैठाना है कि 2B प्लस 7C A के टर्म्स में आ जाए। सर हम कैसे लाएंगे? भैया एक स्पेशल इक्वेशन पढ़ के आए हो, सिंपल इक्वेशन पढ़ के आए हो, 2 चैप्टर्स में यही सब जुगाड़बाजी बनाते हैं, तो यहाँ पे करनी पड़ेगी। वहाँ पे तो बहुत डेप्थ में जाके बनाते हैं, यहाँ पे ऊपरी से बन जाएगी। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सबसे पहले तो मैं इन दोनों को इक्वेट कराऊंगा। तो ये देखो, ये वाला जो इक्वेशन है आपके पास, इसको 180 और ये 20, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 2 से, ताकि ये दोनों साइड क्या बन जाएगा? 360 और ये भी क्या बन जाएगा? 360 बन जाएगा। तो चलो इसको जुगाड़ बनाते हैं इसका भी। तो ये क्या बनेगा? 3A प्लस 6B 9C और ये कितना होगा? 6A 4B 2C। अब आपका इसको इधर लेके आइए A वाले को, तो ये कितना बचेगा? 3A। अब B को इधर लाओ 2B और ये कितना बचेगा? 7C। अगर ये चीज नहीं बनती ना तो इस क्वेश्चन को तुम निकाल भी नहीं सकते थे, ये स्पेशल इक्वेशन टाइप की चीज बन रही है, ये वही चीज आ रही है जो कि यहाँ पे पूछी गई है। तो बस यहाँ पे उठा के तुमने क्या पुट कर देना है? 3A। तो यहाँ पे रख दो इसकी जगह 3A बाई 9 और नीचे क्या लिखोगे? A से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? 1/3 है कोई ऑप्शन? ठीक कर दो।
इसको क्वेश्चन को इजी नहीं बोला गया, मॉडरेट भी नहीं बोला गया, इसको डिफिकल्ट भी काउंट किया गया, लेकिन डिफिकल्ट जैसा कुछ है नहीं, ये लेंदी है बस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने बोला जो 3 क्वेश्चन तुम्हें टॉप 3 में ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें भी देखो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, स्पेशल इक्वेशन वाली चीज है बस केवल। तो जो बोल रहा है उसको लगाते हुए चलो बिना डरे, और ये डर तब निकलेगा जब तुम्हें चाहिए होगा कि ये चीज मुझे चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जब बिल्कुल ये चीज होगी तभी डर निकलेगा, नहीं तो डरते रहोगे। जब आपको लगेगा नहीं मेरे को तो चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन, तो डर तभी निकलेगा कि क्यों नहीं होगा भाई। चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन तुम्हें बताओ सबसे पहले किसका क्वेश्चन है? 4 टॉपिक है, एवरेज, मिक्सचर्स, एलिगेशन, रिप्लेसमेंट। किसका क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? अगर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो एक बात तो तुम जानते हो, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस पी बाई वी की पावर n। अब तुम मुझे बताओ इसमें से ये जो फाइनल क्वांटिटी है ये किसकी होती है? इनिशियल क्वांटिटी जो रिप्लेस होता है। तुम्हारे क्वेश्चन में कौन रिप्लेस हो रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो गलत लिख दूंगा मैं। कौन रिप्लेस हो रहा है? कौन हो रहा है? अल्कोहल हो रहा है। अल्कोहल होना चाहिए दोनों जगह, ठीक है। अब तुम जानते हो ये फॉर्मूला वैल्यूज के लिए भी काम करता है, परसेंटेज के लिए भी काम करता है, फ्रैक्शन के लिए भी काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल बाय इनिशियल फ्रैक्शन ही बनता है। पी बाय वी फ्रैक्शन है, तो वैल्यू रखोगे तो भी फ्रैक्शन बनेगा, परसेंटेज रखोगे तो भी फ्रैक्शन बनेगा, और फ्रैक्शन रखोगे तो फ्रैक्शन तो है ही है पहले से। तो तीनों के लिए फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है। अब आ जाओ, 175 ml वाटर है और 700 ml अल्कोहल है, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है अल्कोहल की? अब इस क्वेश्चन को तुम किससे सॉल्व करना चाहते हो? वैल्यू से, परसेंटेज से? मैं दोनों से करके दिखा देता हूं। तो यहां पर लेट अस अज्यूम इनिशियली अल्कोहल कितना था? 700, लेकिन जार कितने का है? जार कितने का है? अरे नहीं मैडम, ये तो दोनों मिला हुआ है ना, तो इसका मतलब यहां पर लिखोगे 875, क्योंकि जो बर्तन है उसकी वॉल्यूम तो 875 है, उसमें से अल्कोहल इतना है, तो इनिशियल क्वांटिटी कितने का रिप्लेसमेंट कर रहे हो? 10%। अब देखो ध्यान से, 10% निकालोगे फिर करोगे, टाइम पास होगा। अरे कोई भी बर्तन खुद का 100% ही तो होगा, जिसमें से कुछ परसेंटेज अल्कोहल में की होगी, कुछ वाटर में, तो इसको 100% ही लिख दो। और ये कितने परसेंट रिप्लेसमेंट है? 10%, ताकि तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज निकालो फिर बैठ के, वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम अगर तुमने वहां पे 875 डाला है तो वो 10% ऑफ 875 निकालोगे तो 87 बनेगा, तो वही चीज। अरे यस या नो, कोई भी चीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हर एक एंगल पे सोचना हमें जरूरी है, ठीक है। इतने यहाँ पे कंफर्टेबल हो या नहीं हो पहले बताओ, ठीक है। उसके बाद तुमने यहाँ पे लिख दिया 700, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 1/10, ये 9/10 आ जाएगा। ये कितने बार प्रोसेस हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और 9/10 2 बार लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 9 × 9 × 7 कितना बनेगा? 5 6 7। अब देखो 5 6 7 वैल्यू है, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर। उसने क्या पूछा है? तो भाई तुम्हारे पास टोटल कितना है? 8 कितना है? 875, जिसमें से तुम्हारा अल्कोहल कितना है? तो बचा हुआ क्या है मेरे भाई? कितना है ये? जल्दी बताओ, कितना है? जल्दी बताओ।
308। अब बताओ वाटर का परसेंटेज निकालोगे तो वाटर बाई टोटल करना पड़ेगा इंटू 100, तो वहां कैल्सी तुम्हारे पास अवेलेबल है। 308 को 875 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 35.2, स्टिक कर दो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में तुम्हें बनाना था तो तुम यहाँ पे इसको पूरे परसेंटेज से भी कर सकते थे। इनिशियल क्वांटिटी अल्कोहल की निकाल लेते, इनिशियल क्वांटिटी अल्कोहल की निकाल लेते, तुम्हारे पास वहां पे कैल्शियम अवेलेबल था, तुम्हारे पास 700 है अल्कोहल, बट है कितने में से 875 में से इंटू 100 करते, ये चीज कितनी आती 80 आती। निकालना है, ये निकाला किसी ने, सुबह वालों ने 80 बताई थी मुझे, चेक करना 80 इसी की बताई थी किसी और की बताई थी, 80 आ गई। अब तुम समझ गए कि इनिशियल क्वांटिटी परसेंटेज में 80% है, ये बात तुम जान चुके हो, और अंदर तुम जानते ही हो कि 10% 100% से, तो 80% अगर तुम देख रहे हो तो 9/10 दो बार आ जाता, एक बार इससे कैंसिल, इसको सॉल्व करना जरा, कितना बैठेगा ये 81 into 8 divided by 10 64.8। ये तुम्हारे पास अल्कोहल का फाइनल है, तो बचा हुआ 100 में से क्या होगा, अरे बचा हुआ 100 में से क्या होगा, 100% टोटल है, उसमें से 64 तो बचा हुआ कितना होगा 30। तो ये तुम्हारे पास वाटर का आ गया परसेंटेज, बोलो तो अगेन ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे चले, तो भाई प्लेसमेंट का सीधा सीधा क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तुम्हें पता है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, कितने क्वेश्चन कर लिए 6 क्वेश्चन कर लिए हमने। और नहीं अभी दूसरे क्वेश्चन, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, इधर मिल्क ये भी क्या है, इधर सीपी ये भी क्या है, यहाँ पे ट्रैप हमेशा डालेगा, इधर सीपी इधर एसपी देगा हमेशा, लेकिन उसको पहले सीपी में कन्वर्ट कर देना। अब ये सब कहाँ से समझ में आएगा, फाउंडेशन शीट में इसके 4-5 क्वेश्चन पड़े हुए, चलो वहां से मन में क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, हैंडआउट में एक ही क्वेश्चन मिलेगा, उसमें एक ही मिलेगा, फाउंडेशन में तुम्हें 3-4 क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे। तो अब आ जाओ, ट्रेडर सेल कर रहा है कितना 10 लीटर मिक्सचर वो भी किसका है, पेंट ए और बी का, ए और बी का। देखो एक बात तुम समझना, मेरे से सुबह पढ़ के स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा पहली बार में गलत जज कर ली थी। हम लोग क्या करते हैं कि अमाउंट हम लोग एक्चुअल में एवरेज पैसे को ही मानते हैं, अमाउंट किसको मानते हैं, आगे दे दो तो क्यों नहीं बोला भाई, तो क्या चल रही है, क्या अभी यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने इसको क्वेश्चन को सुबह मॉर्निंग में पढ़ा तो मैंने बस इतना ही पढ़ा और मैंने यहाँ पर इसको अमाउंट ले लिया, अमाउंट मतलब पैसा, समझ लो। लेकिन मेरे को गलती तुरंत रियलाइज हुई जब मैं आगे बढ़ा, उसने कहा कि अमाउंट ए का ज्यादा है रहेगा किससे, बी से, है ना, नहीं ए का अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, बी के इक्विवेलेंट, बी से हमेशा या तो ज्यादा होगा या तो बी के मैक्सिमम क्या हो सकता है, बी मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, ए के।
अदरवाइज ए ऑलवेज क्या होगा, बड़ा। तो मेरे को अमाउंट देख के ये लगा ये तो पैसे की बात कर रहा हूं, पैसे का मतलब एवरेज है। लेकिन जैसे मैंने अगली स्टेटमेंट पढ़ी, द कॉस्ट ऑफ पेंट ए इज पर लीटर ₹8 मोर, तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो कॉस्ट नीचे दे रहा है। कॉस्ट मतलब एवरेज, एवरेज कॉस्ट, पैसा मतलब एवरेज, इसका मतलब ऊपर अमाउंट क्या है, क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे इसने एम्बिग्यूटी डाल दी है वर्ड की वजह से, अमाउंट की वजह से, बट एम्बिग्यूटी नीचे से क्लियर भी हो जा रही है कि भैया अगर पेंट ए का है, पेंट ए का है, तो बी वाला कितने का है। देखो यहां से ये पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ पेंट ए 8 मोल है, ये 8 मोल है। अगर ये ए का है तो ये ए प्लस 8 है, ये क्या है, एवरेज है। और यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वांटिटी जो होगी ए की वो हमेशा ज्यादा रहेगी किससे, बी से, या मैक्सिमम बी किसके बराबर हो सकता है, ए के। ये मैं नहीं बोला, ऊपर बोल रहा है। तो अमाउंट से यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी डाल रहा है वो। अमाउंट हम लोग हमेशा SICI भी पढ़ गए हैं, अमाउंट मतलब पैसे ही दिखता है और पैसा मतलब एवरेज को पढ़ लेते हैं। और ये से लो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है, ठीक है, कि डेटा हम फैच कर रहे हैं। अच्छा ये चीज आप नीचे पढ़ के यहाँ तक में नहीं क्लियर होगी, जब आप नीचे पढ़ोगे एक बार और देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये डेटा डिकोड हो गया, क्लियर है। अच्छी मैनेजर से कंपनी यही चाहती है कि वो डेटा सही से फैच करे, तो तुम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हो कैट प्रिपरेशन में। जब तुम उसके लायक बन जाओगे तो तुम कैट क्लियर कर लोगे, कैट क्लियर कर लोगे तो अच्छी कंपनी में अपने आप ही रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो यहां से इफ द ट्रेडर सेल द एंटायर मिक्सचर, अच्छा जी, अब यहां पे देख लो, पूरा ये हिसाब किताब इसने बना के दे दिया आपको, ठीक है। ये पेंट ए था, ये पेंट बी था, ये नंबर था, ये उसका एवरेज था, एवरेज 8 से ज्यादा था, ये ए था, दोनों को मिलाया एक नया एवरेज बनाया, ये वाली हिसाब किताब था। और यहाँ पे बोला था कि ए कैन बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, क्वांटिटी। इतनी बात उसने बोली थी, मैंने यहाँ तक देखी। जब उसने उसको सेल किया तो यहाँ पर देखो ये चीज हम लोग क्या लेते हैं, सीपी, ये कॉस्ट प्राइस ही तो था। ऊपर देखो, ऊपर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ पेंट ए, तो मैंने उसी को लिया है ए प्लस ए, और उस दूसरे वाले को क्या लिया है, सीपी। तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, सीपी। यहाँ पे उसने क्या दे दिया, एसपी। तो मैं उसमें क्या जानता हूँ, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो साहब यहाँ पे सीपी हमें चाहिए और एसपी वैल्यू 264 है, और यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का प्रॉफिट होता है, 10%, 110/100। आप लोग जानते हैं ये चीज सॉल्व हो जाएगी, और 11 से ये पक्का जा रहा होगा 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो सीपी कम्स आउट होगी कितना, 240। बट ये 10 लीटर का है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 24। तो उसके खरीद दाम 1 लीटर का कितना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे पर लीटर माना है ना। तो यहाँ पे भी तो 1 लीटर का ही, 1 लीटर मिलाया, 1 लीटर मिलाया, तो आप कितना बेच रहे हो, 1 लीटर ही बेच रहे हो मिलाने के बाद, है ना। चाहे आपने बना 100 लीटर लिया हो, लेकिन आप समझ लो ना, ए बी आपने ए प्लस 8 और ए पर लीटर प्राइस लिया है, तो यहाँ पे भी आपको पर लीटर ही लेना है। ये रुपीस क्या है, आप समझ पा रहे हो, पीछे समझ पा रहे हो वाली बात मैं जो कह रहा हूँ, अरे बोलो, आप ही से पूछ रहे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे रुपीस पर लीटर, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये वैल्यू आपने कितनी लिख दी, 24, और ये चीज Na प्लस Nb। अब देखो तुम्हारे पास, तुम्हें ये पता है, ये पता है, ये पता है, उसने A की वैल्यू पूछना चाहिए, है ना। हाँ, A या B की वैल्यू पूछना चाहिए, मतलब A पूछना चाह रहा है, इनफैक्ट वो क्या पूछ रहा है, A। अब आप सोचो, आप इस क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करोगे। ये यही कह रहा है कि ये क्वांटिटी मैक्सिमम बराबर हो सकती है, तो मैं तो एग्जाम टाइम में इसको 1:1 लेके स्टार्ट कर दूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1:1। बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना ए है, ठीक है। तो जब मैं ये केस लेके बढ़ूंगा तो मेरे को एक बात समझ में आएगी, A1 N1 तो 1 इंटू ए प्लस 8, A2 N2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा A, और नीचे कितना आएगा 2, और ये कितना होगा 24।
यहां से ये चीज कितनी निकलेगी, a प्लस 2a प्लस 8 और ये कितना हो जाएगा 48, तो a कम्स आउट टू बी 20, a कितना आएगा 20, सॉल्व कर लो इसको, a20 आ गया। अब जब a20 आ गया है मेरे भाई, अब मैं यहाँ पर मुझे दिमाग में लगेगा कि पता नहीं 20 सही है नहीं है, तो मैं अब यहाँ पे केस 2 बनाऊंगा। साहब आप हमेशा एग्जाम में उसको इक्वलिटी वाली कंडीशन सबसे पहले चेक करो, क्योंकि नॉट इक्वलिटी तो बहुत केसेस बन जाएंगे ना, अरे ये से नो, बट फिर भी मैं ये केस ऐसा लूंगा जिसको चेक करने के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं देखो b को बढ़ा नहीं सकता हूँ, b मैक्सिमम 1 ले सकता हूँ, तो इस वैल्यू की वैल्यू को मैं बढ़ा सकता हूँ, तो ये 2:1 लेके चेक कर लेता हूँ, उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि उसको मैक्सिमाइज करने की बात की है। तो मैं फटाफट क्या लगाऊंगा n1 a1, तो ये इस बार n1 क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस, और ये कितना होगा 1 प्लस, और नीचे 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आएगा ना इस पर, तुम समझ पा रहे हो, ये 2 प्लस 1 ये चीज आएगी 3, क्योंकि रेशियो मैं अपने मन से ले रहा हूँ, क्वांटिटी सब मुझे लेनी है, उसने दी नहीं है, तो मैं क्या ले सकता था, पहले उसका क्रिटिकल केस ले लिया कि दोनों बराबर है, अब a को बढ़ा के देख रहा हूँ कि क्या ये वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, घट रही है तो मैं अब आगे जाऊंगा ही, यही मेरा मैक्सिमम हो गया। अरे ये से नो, तुम समझ पा रहे हो नहीं, पक्का कसम खा सकते हो सर, क्या तुमने खा ली, कॉन्फिडेंट हो तुम, वो बचने की पूरी कोशिश की उसने, या तो कोई बच रहा है तो कसम नहीं खानी है, उसको भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए पर, तुमने तो जबरदस्ती उसकी मंडी पकड़ ली। अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसे 24, तो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 16, अब 16 इसमें से माइनस को कितना बचेगा, अरे जल्दी करो, 56 को 3 से डिवाइड करो, हाँ तो ऑब्वियसली ये 18 पॉइंट समथिंग आ रही है ना, तो 18 पॉइंट समथिंग वैल्यू जब आएगी तो इसका मतलब 20 से कम आ गई, मैक्सिमम इसका मतलब 1:1 में ही करती है। अब ये से लो, और वैसे भी अगर ये वैल्यू ऐसे बढ़ने लगेगी ना तो हम रुक ही नहीं पाएंगे, हम क्या लेंगे, हमको पता नहीं कितने लेंगे, तो इनफाइनाइट केसेस बन जाएंगे ना, मैं किस किस को चेक कर सकता हूँ, तो इसीलिए हमेशा क्रिटिकल वाले केस को चेक करो। आप लोग समझ पा रहे हो जहाँ तक मैं ले जाना चाह रहा हूँ, अरे हाँ या ना, तो ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ही तुम्हें ये चीज आएगी, तुम अगर सही तरीके से चीजों को बढ़ाओगे ना तो ये चीजें तुम खुद भी करोगे, ठीक है। चलो कितने पीवाईक्यू हो चुके हैं, मैं पूछा था बताया नहीं था तुमने, 7 हो चुके हैं, टोटल 25 पीवाईक्यू है पिछले 8 साल में, हर साल हर स्लॉट में एक क्वेश्चन आया। में ज्यादा आया था ना, तो सोचो एक क्वेश्चन एवरेज से वाला है, एक मिक्सचर से वाला है, तुम्हें 100% अपने इस चैप्टर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, SICI यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, टाइम एंड वर्क AMA 2 क्वेश्चन देके जाएगा, प्रॉफिट लॉस इतना कर लोगे तो ही तुम्हारे देख लो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनने हैं, एक कोई और है क्या, रेशियो भी करना है, 100% एक क्वेश्चन बनता है रेशियो से, 6 क्वेश्चन 95% है, 95 से 97 भी हो सकती है, और 95 तो कम से कम बता रहा हूँ, 22 में से बस 6 क्वेश्चन, यही टॉपिक दे देंगे हम 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टॉपिक को वैसे ही फ्लो में करो जैसे मैंने बताया, हैंड आउट, फाउंडेशन 2, बुक एक्सरसाइज, PYQ और फिर टेस्ट तीनों लगा लो, और फिर बाद में उसको टेस्ट दे के रिवाइज कर लो, फिर इसके साथ जोड़ दो लॉग, वहां से भी क्वेश्चन आता बन जाता है,
जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है 10th के बाद, वो बाद में फाइनल एग्जाम में बोलते हैं कि लॉक का क्वेश्चन तो बना के ही आएंगे। छोटा टॉपिक है, ग्रिप जल्दी आ जाएगा। 10 प्रॉपर्टी है, बस 10 प्रॉपर्टी बार बार अप्लाई करनी सीखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी का कॉम्बिनेशन, तो इस टाइप से आपके 10 टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि 10 क्वेश्चन वहां से आपको दिखे कि हाँ यहाँ ये तो बना के आऊंगा ही आएंगे। बेचा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसका सीपी चाहिए। इसका क्या चाहिए? सीपी। अब यहाँ पे सीपी, अब देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10%, समझ रहे हो ना? 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। ये फाइनल, ये इनिशियल, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110 बाई, और यहाँ पे तुम जानते हो कि भैया एसपी सीपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा सीधा, तो सीपी जब चाहिए होगा तो एसपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा उल्टा, तो 10/11 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 400/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400/11। 40 है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, उसे डराने के लिए दिया है कि तुम्हें टेंशन हो जाए इस वैल्यू को देख के, यार कैंसिल ही नहीं हो रही, ठीक है? तो तुम्हें उसके लिए कोई टेंशन नहीं लगना, प्रोसेस सही करना है हर बार, जो चीजें सीखी है। अब ए बी को मिक्स किया जा रहा है 3:2 में। अगर 10% का प्रॉफिट तब है जब, अब देखो यहाँ पे भी जब मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, ए बी मिक्स कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ए प्लस बी, लेकिन इस केस में यहाँ पर देखो एवरेज, एवरेज इसका दिया नहीं है तो ए ले लो, इसका नहीं दिया बी ले लो। अब प्रैक्टिस हो गई हमारी, जब एवरेज नहीं दिया जाएगा तो ए बी मानेंगे। अगर ऐसा दिया जाएगा कि पहले का एवरेज दूसरे से 3 ज्यादा है तो किसी को ए किसी को ए माइनस, इस तरीके से मानेंगे। तो यहाँ पे हर चीज बिल्कुल क्लियरिटी से दिमाग में बैठी हुई है। अच्छा जी, अब इनको किस रेशियो में मिलाया जा रहा है? तो यहाँ पर नया इस केस में इनका प्राइस सीपी क्या आएगा? 400/11। लेकिन जब ये किस रेशियो में बनेंगे? क्या है बाबू ये? N1 A1 N2 A2। तो लगाओ किस बात से डर रहे हो? ठीक है, 3A + 2B 5 400/11। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा ना करे तो दूसरे तरीके से मिलाएंगे। तो भैया तुमने आम खरीदे, एक बहुत महंगे आम खरीदे, एक सस्ते खरीदे, सस्ते वाले ज्यादा डाल दिए, महंगे वाले कम डाल दिए, तो तुम्हारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस कम आएगा। लेकिन अगर महंगे वाले ज्यादा डाल दिए और सस्ते वाले कम डाल दिए, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट घटेगा बढ़ेगा। तो वही काम ये भी करवा रहा है कि पहले किसने मिलवा रहा था 3:2 में, अब किसने मिलवा रहा है, बट उससे उसका प्रॉफिट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। परसेंटेज में उसने प्रॉफिट दिया था, तो नीचे यहाँ पे भी प्रॉफिट ही है, वो देखो पढ़ो। अगर इस रेशियो में मिलाया जाएगा तो तुम्हारा एंड 5% किया गया तो रेशियो 5% का प्रॉफिट निकलेगा, है ना? अगर ये रेशियो हो गया तो बस यहाँ से तो कोई टेंशन मत लो। ये लो मिला दिया, यहाँ पे इसका एवरेज ए था, इसका बी था, इनको किस रेशियो में मिलवा रहा है? 2:3 में। इस बार प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो यहाँ पर ये एवरेज है, ये नंबर्स हैं। अब आपको बताओ यहाँ पे 105/100 बनेगा मल्टीप्लाई फैक्टर? 21/20 बनेगा? बोलो भाई। तो यहाँ पर जब तुम लिखोगे सीपी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा उल्टा क्या आएगा? 20/21। किसके साथ? 40 के साथ। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर ये मेरा सीपी क्या बनेगा? 400/20 × 2। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन को कंपेयर करना है, क्योंकि ए बी का ही रेशियो पूछ रहा है, तो मैं 400 बना के कंपेयर करने की सोच रहा हूँ, जो तुम बात करोगे।
ठीक है, अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर टेंशन कोई नहीं लेनी है। अब इसको हमें क्या करना है, फिर से N1A1 2A, N2A2 3B, और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर है ये 400, ये है 21, और ये क्या है 2। सबसे पहले इस 2 को मेरे को क्या करना है, चलो 2 की बात में करेंगे, पहले हम लोग इसको 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। 21 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 63B बाई 5, और ये कितना है 400 इंटू 2 है। अब उस इक्वेशन को नहीं छेड़ते, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं, 11 से करते हैं, कितना आएगा 33A प्लस 22B, और नीचे कितना रहेगा 5, और इधर कितना है 400। अब देखो उधर 2 बचा है, तो एक बार 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई मार देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को, तो ये कितना बन जाएगा 66, ये कितना होगा 44, नीचे कितना हो जाएगा, हम कर गया ना 2 से मल्टीप्लाई ना, हाँ ये तो 5 हमने छिड़ा ही नहीं इसको, ये कितना हो जाएगा, बना दिया दोनों को बराबर। अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सर क्या करवा रहे हो, N1A1 N2A2 बाई N1 बाई N2, एक बार सही से सिचुएशन दिख जाएगी, डेटा लिख लोगे, जो नहीं दिया गया है वो वेरिएबल मान लो, बात खत्म। अब दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो ले लीजिए इसको, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे तो ये कितना लिखा हुआ है 33 22, जान रहे हो ना, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं ऊपर नीचे होगा, सॉरी, इसको कंपेयर करना ना, इसको इसके साथ कंपेयर करना है ना, क्योंकि दोनों बराबर है, उसमें दी जान की वही सिचुएशन थी। तो ये अब तुम देख लो इसको, 42A 63B इज इक्वल टू 66A प्लस 44B। इसको इधर लेके आओ, कितना बचेगा, बोलो बोलो यार, तो A बाई B कितना हो जाएगा, ठीक है कोई ऑप्शन, ठीक है, जबरदस्ती की बातें दे रखी है, लेकिन कुछ नहीं करना है, जो आता वो लगाते जाना, ठीक है, बोलो। इस क्वेश्चन को कोई टफ अप नहीं करेंगे, वैसे इसको रखा गया मॉडरेट कैटेगरी में क्वेश्चन है ये, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है अगर आप एक ऐसे क्वेश्चन कर दे तो आपको ये इजी लगना चाहिए। तुम लोग समझ पा रहे हो, कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हैं, ऐसा है सब लोग समझ रहे हो पक्का, चले आगे। मैंने कहा था ना 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे जिसमें तुम्हें इज्जत देनी है, ये इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ भी नहीं, 3-4 क्वेश्चन हर चैप्टर में तुम्हें मिलेंगे, जिनको तुम्हें देख के ये नहीं डिसाइड करना कि क्या टफ है, उनको बस देखना है और उनको सीखना है, ताकि वो ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो मैं फटाक से बना दूंगा, ठीक है। जब तुमने एक सिचुएशन देखी होगी तो सिचुएशन को तुम डील करोगे ना दोबारा से, बस उसको रिवाइज करके, तो PYQ में देखो चीजें वही बार बार चल रही है, ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि नहीं आई थी तुम्हारे सामने, इसका मतलब तो वही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि P ग्राम डालोगे 100 में से तो उसको P% बोलेंगे, इससे कोई क्वेश्चन का कोई खास मतलब हो जाता नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 वेसल है, जैसा जैसा बोलेगा, देखो तुम्हें डरना नहीं है, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा लगाते जाओ। 3 वेसल बोल रहे, ठीक है, तीनों वेसल बना दो, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ठीक है। पहला वेसल कितने का है, सब 500 ml के हैं, 500 ml के हैं, ठीक है। पहले में अब देखो ये सॉल्ट होगा तो ये वाटर होगा, ये सॉल्ट होगा तो ये वाटर होगा, ये सॉल्ट होगा तो ये क्या होगा वाटर। अब देखो पहले वाले में क्या है 20% क्या है 10% क्या है सॉल्ट, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, ठीक है साहब। यहां तक तुमने ये चीज समझ ली है या नहीं समझ ली है, डन। यहां से वो कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा था,
तो खालिद में बिना डरे जैसा बोलेगा वैसा लगाते चलेंगे, ठीक है। डरना कुछ नहीं है, आराम से ईमानदारी के साथ लगाते चलना है। सबसे पहले कह रहे हैं 100 ml का सॉल्यूशन वेसल ए से वेसल बी में डाला जा रहा है। मतलब तुम जो ट्रांसफर कर रहे हो ए से बी कर रहे हो। अब एक बार बताना, सुनना ध्यान से, तुम्हारे घर में ड्रम भर के शरबत बना पड़ा है, लेकिन तुम उसमें से निकाल रहे हो एक लोटा और डाल लो किसी बाल्टी के अंदर, तो बाल्टी में भी पहले से कोई एक दूसरा शरबत है और इसमें से, तो तुम्हारा मिक्सचर उस जो घर में भरा हुआ है उससे मतलब है, जो एक लोटा है उससे मतलब है। जो मिक्सचर बनेगा किससे बनेगा? तुम्हारे घर में पूरा तुमने स्विमिंग पूल बना रखा शरबत का, लेकिन तुमने उसमें से एक लोटा निकाला और एक बाल्टी दूसरा मिक्सचर में मिलाया, तो उस पूरे में स्विमिंग पूल का काउंट होगा या उस लोटे का काउंट होगा? तो यहाँ पे भी बात वही है कि है तो 500 ml, लेकिन उसमें से निकाल कितना है? 100। तो तुम अपने क्वेश्चन में कौन सा लोगे? 100 लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि 100 ml का सॉल्यूशन ले रहे हो। अक्सर क्यों इसके पीछे पड़ गए? क्योंकि वो N1 है, क्वांटिटी है भाई, वो गलत नहीं लेना है। वो 500 ले लोगे तो क्वेश्चन गड़बड़, उसको 100 लेके बढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन दी वेसल ए ट्रांसफॉर्म टू वेसल बी। इसका मतलब है तुमने ए से लिया कितना? 100 और किस में ट्रांसफर किया? बी में। मतलब 100 पकड़ा इसमें डाल दिया, ये वाली बात। तो भाई तुमने क्या किया? 10% वाली चीज के साथ क्या मिलाया? 22%। बट किस रेशियो में मिलाया? इधर से कितना लिया? 100 और उधर से कितना था? 500। तो इसका ये क्वांटिटी का वैल्यू है, बट मेरे को क्वांटिटी का ऑलवेज क्या चाहिए होता है? नंबर से क्वांटिटी। इसका क्या चाहिए होता है? रेशियो। अल्टीमेटली मैं बनाता हूँ रेशियो। तो यहां से जो तुम्हारा ए निकल के आएगा नेट, कितने का वो सॉल्यूशन बनना है, कितने परसेंट का, क्योंकि मैं किसी एक के रिस्पेक्ट पे सॉल्व करता हूँ और ये सॉल्ट के रिस्पेक्ट पे सॉल्व होता है। तो 10 ये क्या है? एवरेज। तो ये A1 है, A2 है और N1 N2 है, तो A ये कितना हो जाएगा? 10। अरे समझ रहे हो ना? 22 into 5 बोलो यार, 110। सीधे अब टेबल याद भी होनी चाहिए। और 5 + 1 ये 120/6 20। तो ये 20 का तुमने बनाया। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब तुमने 20 का बना दिया है तो अब उस केस में तुम्हारे पास अब बी वाला सॉल्यूशन 22 का नहीं रहा, कितने का हो गया है? 20 का हो गया। तो अब ये रहा बी वाला सॉल्यूशन और ये कितना है? 600 ml। अब ये बी अपडेट हो चुका है, ठीक है। और इसमें कितने परसेंट है? 20। और आओ, अब तुम्हारे पास नई सिचुएशन ये वाली बन गई है। ए कितना था? 400। सी कितना है? ए में कंसंट्रेशन कितना है? बाकी जो बच गया उसका कंसंट्रेशन चेंज थोड़ा ना होगा। तुमने तो 100 उठा के उधर डाला है, तो जो उसमें घर में स्विमिंग पूल है उसमें तो वही कंसंट्रेशन है ना, ठीक है। तो अगेन सी वाले का क्या हिसाब किताब चल रहा है? 500। और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है? 32। ये सब मैं देखने के लिए लिखा रहा हूँ। अब क्या कह रहा है? यहाँ तक हो गया ना बात। देन 100 ml सॉल्यूशन बी का ट्रांसफर करता है किसमें? बी का किसमें ट्रांसफर करता है? सी में। बी में कितनी स्ट्रेंथ है? किसके साथ मिला रहे हो? सी के साथ मिला रहे हो। आपको बताओ वहां से कितना निकाल ले हो? 100 ml। किससे निकाल ले हो? बी से। और किसमें डाल ले हो? सी में। सी कितने का है? तो ये फिर से किस रेशियो में मिला रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर से तुम मिला तो 1:5 पे ही रहे हो ना, उससे 100 निकाल ले हो बी से और निकाल के डाल किसमें रहे हो? 500 वाले में, ठीक है। तो फिर यहाँ से तुम्हारे पास एक एवरेज आएगा। ये एवरेज क्या बनेगा? फिर से ये नंबर्स है, एक तरीके से नंबर्स है, और ये क्या है? एवरेज है, ठीक है। तो 32 into 5, जल्दी बोलो। 160 और नीचे डिवाइड कर दो किससे? 6 से। तो ये कितना आएगा? 180/6। 30% बन गया है। अब ये 30% किसका है? एवरेज सी का है। तो अब एक बार कहानी और अपडेट हो गई है। तुम्हारे पास यहाँ पे कितना था? ए अभी 400 है, इसमें कितने परसेंट है? 10%। बी कितना है?
बी 500 नहीं, 8 डाल दीजिए। हाँ तो 600 था तो 100 डाल दिया ना। तो अभी ये बी कितना बचा है, बीसी बचा है, क्योंकि अभी बी को तुमने नहीं टच किया बी को, तो ये 500 हो गया और ये कितना है 20%। अब लास्ट में क्या बन गया है सी, और सी कितने का है 600 का। 600 में भी तुमने कितना बना दिया उसको। यहाँ तक किसी को तकलीफ हो रहा है, दुख है, दर्द है, कुछ क्वेश्चन लेंदी है, अननेसेसरी लेंदी किया है, लेकिन हमें क्वेश्चन बनाना जरूर आना चाहिए। इसको टफ बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को टफ में रखा गया। मैंने बोला ना टॉप 3 या 4 क्वेश्चन जब लोगे पूरे 7 साल 8 साल के, उसमें से ये एक क्वेश्चन है। बट देखो है भी अंदर में भी इसके कुछ दम नहीं है, बट प्रोसेस बार बार करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म टू सी, यहाँ तक भी हो गया काम खत्म। अब देखो ये चीज क्या है, फाइनली कहाँ से कहाँ शिफ्ट करो, सी से ए में। तो अब बस मैं लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे करूंगा। तो अब भाई साहब आप कर रहे हो सी से ए में ट्रांसफर, तो सी में कितने परसेंट है 30%, और ए में कितने परसेंट है 10%। और तुम यहां से कितना ले रहे हो, यहां से ले कितना रहे हो 100 है ना, क्वांटिटी नहीं भूलना, 100 लेना है, और मिला किसमें रहे हो 400 में। ये रेशियो कौन सा है, इससे फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लोगे। अब तो N1 A1 N2 A2 आ जाएगा आंसर। फाइनल क्वांटिटी वैसे लेके पूछ रहा है, क्योंकि उठा के डाल तो ए में ही रहे हो, तो एवरेज भी ए का आएगा। कितना आ रहा है 15 आ रहा है 14 आ रहा है, चेक करिए सब लोग। क्लियर है। तो 1 into 30 4 into 40 by 5 40 by 5 हाँ जी 70 by 5, ठीक है डन है। चले आगे और जी आज इतने लोग कम क्यों आए क्लास में, आई डोंट नो। मैंने इनसे पूछा था तो कहती वाले जी नहीं है, ये इसलिए नहीं आए लोग। क्वेश्चन को ट्राई करो तुम लोग। क्वेश्चन किस टॉपिक से है, क्वेश्चन किस टॉपिक से है, विषय से है। क्वेश्चन को कोई डायग्राम बना होना चाहिए तुम्हारे कॉपी में, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए सॉल्व हो जाएगा, डायग्राम बनाओ खुद से। लिक्विड 1 लिक्विड 2, 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 का वेट जो है वो 1 kg है, तो मैं बोल देता हूँ 1000 ग्राम है, और 1 लीटर इसका जो है वो कितना है 800 ग्राम है। और जब इन दोनों को मिला के तुम एक नया लिक्विड बनाते हो, फॉर्म करते हो, तो उसका हाफ लीटर 480 के बराबर है। हमें इससे क्या मतलब है, जब तुमने इधर 1 लिया इधर 1 लिया, तो इधर भी क्या चाहिए 1, तो ये कितना आएगा 960, तो 960 ग्राम आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1000 वाली चीज के साथ
तुम 800 वाली चीज मिला रहे हो और 960 वाली बना रहे हो, तो ये दोनों किस रेशियो में मिलाया जाए, वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा 160, यहां से कितना आएगा 40 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, ये कितना आएगा 4:1। अब ये बात आ गई है, ये कौन सा लिक्विड है, ये लिक्विड 1 है, ये कौन सा लिक्विड है, लिक्विड 2 है, और ये क्या है, रिजल्टेंट लिक्विड है। ठीक है, न्यू इनको मिक्सचर करने वाला लिक्विड है। ठीक है, तो ये 4:1 में मिलाना है। अब क्या पूछा है फाइनली, देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब बताओ मुझे जरा, फादर साहब की संपत्ति जो बांटी थी उन्होंने सन और सिस्टर में, किस रेशियो में बांटी थी, 1:2 में। सन को कितना पार्ट मिला, 1/3, सिस्टर को 2/3। तो यहाँ पर लिक्विड 1 कितना है 4, बट कितने में से 5 में से। परसेंटेज में अगर ये संपत्ति पूछी जाएगी तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो टिक कर दो, काम खत्म। क्वेश्चन एलिगेशन का था मेरे लाल। ठीक है, तो N1 N2 अभी तक दे के रख रहा था तो वेटेड एवरेज चल रहा था, जब N1 N2 पूछ लिया एलिगेशन आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चले आगे, चले आगे भाइयों को। क्वेश्चन आपका 50% मार्क होगा, फिर फॉर्मूला सोचो 30% रहता, 20% अचीविंग कैलकुलेशन। फिगर बनाना मतलब क्वेश्चन समझना, 50% काम केवल क्वेश्चन समझने का है, 20% फॉर्मूले को बैठाना, 20% कैलकुलेशन। एक एक वर्ड की अहमियत होती है, तो एक एक वर्ड को ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्पीड के लिए परेशान मत होइए, क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए जाइए। 2 सॉल्यूशन है, एक ए है एक बी है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, कुछ रिजल्टेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, दोनों को मिक्स किया गया 1:3 के प्रोपोर्शन में। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज डबल्ड बाय एडिंग द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो इस चीज को मैं मिक्सचर बोलता हूँ। ठीक है, ए बी को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा मिक्सचर। तो अभी इस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, इस मिक्सचर को कुछ ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, द वॉल्यूम मिक्सचर का क्या कर दिया गया है डबल। मुझे बताओ, मिक्सचर पहले अपनी जिंदगी जी रहा था 30 लीटर का, वो डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। तो मतलब जो तुमने ऐड किया वो कितना था 30 ऐड किया, मतलब तुमने जो मिक्सिंग की 1:1 में की है, अगर वो 30 किया तो ये भी 30 किया है, क्योंकि वैल्यू का कोई महत्व है नहीं क्वांटिटीज में। तो ये से इसका मतलब ये 1 तो ये 1, तभी जाके ये डबल हो सकता है मेरे भाई। तो इसकी बात पे ध्यान देना, ये जो डबल वर्ड है। ठीक है, डन है, बढ़िया सवाल ये तो ऐसे मुंह पे हाथ रख के। ठीक है, आ जाओ तो फोकस कर लो, थकी हुई हो। ठीक है, गोली मार दी जाएगी, थकी है तो। ठीक है, सीधे गोली मारो। मुझे ऐसा लगता है 2-4 पढ़ाते समय किम जोंग उन टाइप के लोग बैठाने चाहिए, जैसे स्टूडेंट कुछ भी वैसे कहते हैं, हाँ मुझे थकावट हो रही है, हाँ मुझे मक्कारी आ रही है, तुरंत समझ रहे हो, आ जाओ। तो यहाँ से अब आप देखिएगा 1:1 का रेशियो। अब देखो एक वर्ड की इतनी अहमियत थी, नहीं तो तुम ढूंढते रहते किस रेशियो में मिलाएगा।
ठीक है, अगर वो 50 था तो 100 हो गया, तो जो मिला होगा वो भी 50 होगा, तो इसका 50 50, इसका 1:1। क्लियर? अब वापस आओ, रिजल्टिंग मिक्सचर जो है उसमें कितना अल्कोहल है? अच्छा एक बात मैं यहाँ पे करना भूल गया, इसने अल्कोहल सॉल्यूशन बोला था, तो यहाँ पे अल्कोहल होगा तो बचा हुआ क्या होगा? ये अल्कोहल होगा तो ये क्या होगा? तो बनेगा भी क्या? अल्कोहल, और ये भी क्या है? अल्कोहल, और ये भी क्या होगा? ये क्या ऐड किया उसने? ये भी वो वही है, वो नहीं है, ए है भाई ये, वो ये भी वही है। अरे रहने दो, अल्कोहल और वाटर, ये ए है भाई, इसकी बहुत कीमत है। अब देखो यहाँ तक भी क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा है कोई क्लैरिटी नहीं मिलने की क्वेश्चन को कैसे करो, लेकिन एकदम से ये मुझे दिख गया क्या? द रिजल्टिंग मिक्सचर है, पहली एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहां तक भी समझ में नहीं आ रहा है, अंधकार छाया हुआ दूर दूर तक, बच्चे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अब जैसे ही मुझे यहाँ पर ये मिला, इफ सॉल्यूशन ए हैज 60% अल्कोहल, अब यहाँ पे पूरे गांव में धूमधाम मच गया है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लड्डू बंटने लगे। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 60%। अरे ये सी नो, तो वो बी का नहीं पूछ रहा है, तो X%, तो अल्कोहल यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ कितना बनेगा? मुझे ये वेटेड एवरेज बताएगा, A1 A1 N1 N1, किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 60 प्लस 3x, और नीचे क्या आएगा? 4। आ गया ये वाला काम खत्म। अरे यस या नो, और आ जाओ, जब इसको उठा के यहाँ लेके आए तो ये कितना आएगा? 60 प्लस 3x बाई 4। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर a था, a कितना था? 60%। अरे ये सी नो, और ओवरऑल क्या है? 70%। 1:1 में मिक्स किए गए, सब चीजें आ गई है, बच्चे खुशियों से लहर दौड़ गई है, और एकदम से x की वैल्यू आने वाली है। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? N1 A1, तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 3x बाई 4। ये कितना हो जाएगा लाल? ये हो जाएगा 60। अब डिवाइड बाई क्या करेंगे? 2, और इधर क्या आ जाएगा? 72%। ठीक है, अरे यस या नो? आगे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखने में लग रहा है बहुत सिंपल, लेकिन एक एक लाइन में बड़ा मतलब लिखा हुआ है। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसमें ज्यादा लंबी होती है, बहुत कुछ तो पता ही देता है चीख चीख के, लेकिन जो आदमी चुपचाप बैठा है, कम बोल रहा है, उसके बारे में कैसे पता करोगे? जैसे कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या था चाह रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, ट्रम्प को ले जाना वहां पे, क्यों? ट्रम्प जरूर से ज्यादा बोल रहा है, आएगा आपका डिबेट का टॉपिक, जीडीपीआई में, पीआई में पूछा जाएगा, रेट में आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल इश्यूज पे क्वेश्चंस आते हैं। तो लो, बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 92% आंसर क्लियर है। तो आप देखो, इवन इस लाइन जो मैंने रेड लाइन लगाई है ना, यहाँ तक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता कि कैसे ओपन होगा। लिटरली सुबह में जब ये पूरा क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे आके सोच रहा था, मैंने कहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि डेटा तो सब N1 N2 उधर वो भी फंसा रखा है। तो फिर जैसे ही मैंने लास्ट लाइन पढ़ी, एकदम से क्या हो गया, सब वैल्यू जहां जहां ये था वहां पुट किया, एकदम से सजावट हो गई। अरे ये सी लो, अरे हाँ या ना, ये बिल्कुल वैसी चीज है जब लड़की ब्यूटी पार्लर जाती है, लास्ट में क्या हो गया, सारे फीचर हाईलाइट हो गए, चले आए गए वो ब्यूटी पार्लर।
इस क्वेश्चन को, वो भी इजी क्वेश्चन है, वो भी कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है टफ वाले बता दिया, टफ वाले तो अपने दो मिनट ही है, एक ही बचा है उसके। हाँ इसका मतलब है ठीक है, टाइप करना है क्या हो गया अगर तुमने सारी बातें सही से लिखी तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें जितनी भी जान रहे हो सब लिख डालो, जैसे सब बोल रहा है सब लिख के जाओ, फिर उसको एक बार देखो। आधे क्वेश्चन तो हो ही गए, आधे बचे। मैं तो जा रहा हूँ निपटाते हैं। पड़ोसी का मत देखो, खुद का हिसाब किताब का ध्यान रखो। लंबी सांसें लेने से कुछ नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन को तुम्हें स्टार्ट करना था, तो जैसे इसने बोला कि 40 लीटर का कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें डाई भी है और वाटर भी है, और वो इस प्रोपोर्शन में है 2:3 में, तो इसका मतलब है 2/5 और ये 3/, तो जो भी चीज़ है वो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 है ना। जैसे पिताजी की प्रॉपर्टी 90 थी तो 90 से मल्टीप्लाई, 9 रुपीज है तो 9 रुपीज से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा हाँ चलो 24 ही तो होगा, इसमें से ये घटा लेगा। अब वाटर इज एडेड टू दी सॉल्यूशन, अब तुमने इसमें वाटर ऐड किया है और सॉल्यूशन को चेंज कर दिया। ऐसा करने के बाद जो भी डाई और वाटर है वो बेसिकली 2:5 हो चुका है, ठीक है। अब यहां तक तुमने ये काम किया, अब मेरे को यहाँ पे ये नहीं पता ये कितना है, मैंने बोला x लीटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास 24 क्या थी वाटर, और उसमें मैंने कितना ऐड कर दिया x, ठीक है। तो मेरे पास जो भी चीज बन गई है वो कितनी बन गई होगी 40 + x। तो मेरी बात समझ पा रहे हो, उसने बोला x लीटर वाटर ऐड किया है तो 24 में ही तो जाके वाटर ऐड होगा, तो ये वाटर है, नीचे क्या है टोटल है। क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तो मेरे पास वाटर कितना है 5/7, या तो तुम इससे निकाल लो, या फिर बहुत मैंने बेवकूफी की, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, कैसे कैसे, वो वाटर किसका है, डाई और वाटर का रेशियो दे रखा है नया वाला, डाई में चेंज आया क्या, नहीं, डाई तो 16 थी, आज भी डाई कितनी है 16, चेंज किस में आया
तो ये क्या है 24 प्लस, और ये रेशियो भी किसके बराबर है, ये भी सॉल्व करो वो भी सॉल्व करो, सबसे सेम ही आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो मेरे भाई। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, x कितना आएगा 16 आ रहा है, तो 16 लीटर है ये आंसर हमारा। ठीक है, क्या यहाँ पे बात समझ में आ गई है? इसका मतलब जो तुम्हारे पास डाई और वाटर बने हैं, तो ये कितना है, ये 16 था, तो 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 तुमने वाटर ऐड किया, यहां तक क्लियर है तुम्हें? हुआ कुछ बना क्या? सॉरी, एक सबका क्या मतलब तुम्हारा
क्या 8 लिख दिया सीधे तुम्हारे कितना है सबका आगे 8 पीछे वालों क्या दोगे अब क्या कह रहा है if 1/4 of the diluted solution is taken out how many liter of dye must be added to the remaining solution 1/4 of the diluted solution is taken out अच्छा एक चीज बताओ ये रेशियो कौन सा है ये वाला रेशियो कौन सा है यही तो बनाया था ना हमने ये किस रेशियो में है अरे जब कोई चीज निकालोगे अच्छा ये कितना था सोल्यूशन कितना हो गया था ये 40 प्लस 16 कितना हो गया था 56 है ना ये 56 का 1/4 कितना होगा 14 कितना बचेगा कितना बचेगा इसका मतलब है जो सॉल्यूशन बचा है वो 42 लीटर का है ना 1/4 ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट अभी भी डाइल्यूटेड में जो डाई और वाटर बचेगा तो वही ना कितना बचेगा 2:5 ठीक है अच्छा अब ये कह रहा है अच्छा ये भी हम लोग जानते हैं ये 16 है और ये कितना है 40 तो बस अब देखो ध्यान से क्यों चेंज होगा अच्छा हाँ कम करनी पड़ेगी हाँ सॉरी कम कर दो इसमें से मैं क्या बताओ इसको तभी तो मैं कह रहा हूँ वो कितना निकल रहा है 16 तो अब आप देखो 2/7 और इससे कितना निकलेगा 5 बाई कितने में से कितना निकाला था उसने 14 निकाला था ना तो ये कितने टाइम निकलेगा 4 कम कर दो कितना बचेगा और ये कितना हो जाएगा 10 तो ये सॉरी 10 हाँ 30 बचेगा ठीक है मेरा दिमाग अभी थोड़ा वहां चला गया कॉल पे अभी यहाँ पे 12 और 30 हो गया क्या बात समझ आ रही है अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है देखो इसको लिए हमने अलग तरीके से करते हैं डाई और वाटर में अप्रोच तो ये अप्रोच भी तुम्हें सीखनी है अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो एक टाइप का इसके भी क्वेश्चंस हैं 3-4 तरीके से सॉल्व होते हैं ये हो कैसे रहा है सॉल्व बड़ी इजीली तरीके से हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व ठीक है बस तुम्हें एक बार देखा होना चाहिए सिचुएशन तो यहाँ पर तुम्हारे पास 12 और 30 है तो बताओ किसको ऐड करने की बात कर रहा है डाई तो मैंने सोचा y ऐड कर लेते हैं ताकि ये कितना हो जाए कितना बन जाए 2:2 तो ये कितना 36 प्लस 3 बाई और ये कितना हो जाएगा 16 तो ये कितना हो जाएगा कितना बचेगा 24 तो y कितना होगा 8 क्या टाइप करोगे इसको टाइप करो टाइप हो गया ठीक है तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में भी पड़े हुए ऑलरेडी ऐसा नहीं कि जब कैट आया तब डाला है ये पहले से पड़े हुए ठीक है चले आगे एलॉय जैसे मिल्क और वाटर तो वैसे ही एलॉय है सिल्वर एंड कॉपर तो कोई टेंशन नहीं है सिल्वर कॉपर ट्राई
resultant weight of alloy silver copper is mixed with 3 kg of pure silver. इसका मतलब है यहाँ पर सिल्वर तो 100% है और वो भी 3 kg की क्वांटिटी भी है, ठीक है। रिजल्टिंग एलॉय में 90% हो गई है। लो जी, सिल्वर 90% हो गई है, ठीक है। इफ द सेम वेट ऑफ इनिशियल एलॉय, तो वेट तो मुझे पता नहीं तो मैंने x 1 kg बोल दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x + 3 kg, ठीक है। If the weight of the initial alloy is mixed with 2 kg of another alloy is 90% weight. तो आ जाओ, क्या बोला? If the weight of the initial alloy, initial तो यही था सिल्वर कॉपर, और इसका वेट कितना था x kg, को मिलाया किसके साथ? 2 kg वाले के साथ, और जिसकी वजह से जो बना है उसमें सिल्वर 92 kg of another alloy having सिल्वर इसमें कितना है? 90%, जिसकी वजह से रिजल्टिंग में सिल्वर कितना है? 84% है। Then the weight of the initial alloy हो जाएगा। जो नहीं जानते हैं उसको भी जान जाएंगे। तो सिल्वर का परसेंटेज यहाँ पे जब कुछ भी मेंशन नहीं है स्टार्टिंग में, तो क्या मान लो? तो साहब ये तो बन जाएगा S × X, अरे हाँ या ना, और ये कितना हो जाएगा? 100 × 3 × 100, और नीचे क्या आएगा? x + 3, अरे नीचे क्वांटिटीज होती है तो kg तो क्वांटिटीज है, कंसंट्रेशन एवरेज है, और बना क्या दे 90 वाला, तो अब यहाँ पे x + 3 ये कितना आ जाएगा? 90x + 270, और ये क्या आ जाएगा? sx + 300, इधर लेके आओ 30, उसको यहीं छोड़ देते हैं, खत्म। कई बार किसी को छोड़ना ही पड़ जाता है। अब दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी वही वाली एलॉय है, इनिशियल एलॉय, तो इसमें भी कितना है? S, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? Sx, ये कितना हो जाएगा? 2 × 90, और नीचे क्या आएगा? x + 2, ये किसके बराबर है? 84 के। दो इक्वेशन आ रही है, x की वैल्यू आ जाएगी, निकालो। देखा, मैंने सारी सिचुएशन में डाली, जो नहीं पता था उसको वेरिएबल डाल दिया, इक्वेशन बन रही है, सॉल्व हो गई। चलो इसको देखते हैं। Sx 180, 84x 84 8 68। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है Sx को हटा देता हूँ, एक साइड ले लेता हूँ, बाकी सब x के टर्म्स में आ जाएगा, x आ जाएगा, x ही पूछा उसने, है ना। दोनों इक्वेशन Sx के रिस्पेक्ट में लिख दो, ये कितना बचेगा? Sx = 90 - 30, 90x - 30 है ना। यहाँ पे लिखेंगे Sx = 84 - 180, 180 का कितना बचेगा? 12। तो अब यहाँ से इसको देखो, दोनों को कंपेयर कर दो, 90x - 30, ये कितना है? 84x, कितना है? 84x - 12, ठीक है। इसको उधर दे देते हैं, इसको इधर बुला देते हैं, तो ये कितना बचेगा? 6x, और उधर जाएगा, ये कितना बचेगा? 18x = है कोई टक्कर में? तो क्यों पता है? चलिए यहाँ तक आई होगी सिचुएशन, तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। चले आगे। सबसे पहले डिसाइड करो क्वेश्चन है किस टॉपिक से।
थोड़ा और जूम करो वो भी क्लियर होने के बाद। ये ठीक है, दिख रहा है। किस टॉपिक से क्वेश्चन है? रिप्लेसमेंट में एक ही चीज जानता हूँ क्या? फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस पी बाई वी की पावर। यहां पर सबसे पहले ये चीज क्या होती है जो रिप्लेस हो रहा है। तुम्हारे क्वेश्चन में मुझे बताओ कौन रिप्लेस हो रहा है, पढ़ के बताओ। मिल्क। इसका मतलब यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो मिल्क की आएगी। ठीक है विनीत भाई, वापस से। अब आगे देखो, फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विद अ मिल्क 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर। इसका मतलब यहाँ पर जो जो वैल्यू दिखती जाए उसको रखते जाओ। इस समय पी की वैल्यू है 9। अरे हाँ ना तो बोलो। आगे यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट, फ्रॉम दी सेम कंटेनर 9 लीटर ड्रॉन अगेन रिप्लेस विद वाटर। इसका मतलब यहाँ तक प्रोसेस 2 बार हो गया। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनर, इसका मतलब 2 बार ही करके फिर आगे कहानी बोल रहे हैं। तो ये 2 डाल दो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क और वाटर किस में है? 16:9। तो इसका मतलब है भाई मेरे, ये कब है? ये कब है? जब तुमने 2 बार रिप्लेसमेंट कर लिया है। तो तुम्हारे पास फाइनली मिल्क कितना बच रहा है? 16 बच रहा है। और अगर इसका टोटल देखो तो कितना आएगा? 25। और इनिशियली वो किसके साथ भरा था? इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? इनिशियली तो पूरा मिल्क से ही था ना। जो भी 25 है वो 25 पूरा होगा। सर ये 25 रेशियो है, वैल्यू लिख दो। अरे x डाल दो यहाँ पे, 16x कैंसिल ही होगा, वो तो रेशियो ही बनेगा ना। अरे यस या नो? तो बस यहाँ पे ही पूछा कैपेसिटी, कैपेसिटी v है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें करा भी रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही कैट का क्वेश्चन देख के कराया, ये बेसिक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे 16, यहाँ लिखोगे 25, उसका लोगे अंडर रूट, ये आएगा 1 माइनस 9/v, ये आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा 9/v, 9/v इधर आ जाएगा, ये 1/5 बचेगा, v कम्स आउट टू बी 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टिक करोगे? पहले ये फिर ये, तो यहाँ पे क्या छप जाएगा? डन। चले आगे। छोड़ दे, क्लास बंद करें। चलो 10 क्वेश्चन रह जा रहे हैं। अगर सुबह वाले जी टाइम पे आ जाती तो हम लोग के क्वेश्चन सारे निपटा देते। हम लोग क्यों रुके रहे? वाले जी का वेट करते रहे इतनी देर तक, उसी चक्कर में क्वेश्चन नहीं होता।